हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एमसीक्यूज करेंगे टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो इस पे एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। बात ये है कि अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ के आइए, तब तो एमसीक्यू समझ में आने का मतलब है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर एक रट्टा मार जैसा हो जाएगा। राइट, तो होप कि आप सबने अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है टैक्स इवेंशन अवॉइडेंस प्लानिंग। तो बेसिकली टैक्स इवेंशन एक चोरी होती है, जो कर की चोरी जिसे कहते हैं। अवॉइडेंस का मतलब ये होता है, अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि बिना लॉ को तोड़े हुए, ठीक, बिना लॉ के तोड़े हुए अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना। ठीक, टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि जितने भी लॉस, रेगुलेशन, डायरेक्शन, एग्जम्पशन, इन सभी का एडवांटेजेस लेते हुए अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना। तो ये हमने एक ब्रीफ में बता दिया। तो चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि टैक्स प्लानिंग इज, तो टैक्स प्लानिंग क्या है? तो टैक्स प्लानिंग मोरल भी है और लीगल भी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉट अ पनिशेबल क्राइम, तो पनिशेबल क्राइम क्या नहीं है? तो यस, टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट, टैक्स मैनेजमेंट इज डन, टैक्स मैनेजमेंट जो है वो टैक्स प्लानिंग के पहले किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स मैनेजमेंट का ही पार्ट टैक्स प्लानिंग है। नेक्स्ट की टैक्स प्लानिंग ब्रिंग रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, तो क्या एसएससी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन एसएससी रिड्यूस इट्स टोटल इनकम बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम, हमने बताया है कि फॉल्स क्लेम हो गया, तो ये टैक्स क्या हो गया? इवेजन, टैक्स की चोरी हो गई। नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग इज बेनिफिशियल फॉर किसके लिए है? एसएससी के लिए है, सोसाइटी के लिए है, कंट्री के लिए है, ये सभी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिसोबे इज डन इन टैक्स प्लानिंग, तो लॉ, सोसाइटी, गवर्नमेंट, तो नॉन ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग, जैसे कि क्वेश्चन रिपीटेड है, टैक्स प्लानिंग ब्रिंग रिडक्शन टैक्स लायबिलिटी, ठीक, तो क्या है? ऑल ऑफ दिस, इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, नेचर भी है। पनिशेबल कौन है? आपको पता है कि टैक्स इवेंशन है, ठीक, जो चोरी करोगी तो पनिशेबल होगा ही। टैक्स मैनेजमेंट बिफोर टैक्स प्लानिंग क्या है कि एन आर्ट ऑफ डोटकिंग, टैक्स विदाउट, हमने बताया बिना लॉ को तोड़े हुए लायबिलिटी को रिड्यूस होना, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा गलत, तो क्या है वो टैक्स अवॉइडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन रिड्यूस करता है अपनी टोटल लायबिलिटी को बाय मेकिंग फॉल्स, बता दिया हमने कि टैक्स इवेजन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कुछ ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स आप लोग देख ही लीजिए, आंसर सही यहाँ दिया है, हम फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करते हैं। क्या है कि प्रोविजन ऑफ, क्या है, टैक्स लॉस आर फॉलोड इन, टैक्स लॉ किस पे फॉलो किए गए? ठीक, तो इन टैक्स प्लानिंग, ठीक, कॉन्सिलेशन ऑफ इनकम इज अ सेट ऑफ स्टेप किसका है? टैक्स इवेंशन। देयर इज, क्या है, डिफरेंसेस हैं टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेंशन में, बहुत डिफरेंस है। इमोरल प्रोसेस क्या है? टैक्स इवेंशन मतलब टैक्स की चोरी। मोरल क्या है? टैक्स की प्लानिंग। टेम्परेरी क्या है? टैक्स इवेंशन। ठीक, टैक्स मैनेजमेंट जो है हमेशा टैक्स प्लानिंग से पहले किया जाता है। टैक्स मैनेजमेंट एज मच गुड टैक्स प्लानिंग शैल बी मोर इफेक्टिव। तो इसमें क्या लिखा है? 9 कि जो टैक्स इवेंशन है वो पनिशेबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड पैंस ऑफ टैक्स बोथ आर द सेम हियर, impact of yes true, to file return of income on the prescribed date is covered under the tax management is true, tax management फर्स्ट स्टेप होता है तो द टैक्स प्लानिंग में, तो यस ट्रू, टैक्स प्लानिंग ब्रिंग टैक्स लायबिलिटी और reduction of tax liability of the company is false, taking advantages due to the loopholes of laws are used इन टैक्स अवेजेंस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रू फॉल्स की टैक्स इवेजेंस पनिशेबल है? बिल्कुल है। टैक्स इवेंट बेनिफिशियल फॉर कंट्री के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि लीगल जो प्रोविजन है आर नॉट फॉलो इन केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स एमसीक्यू सही से देखा। अगर आपने इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी मीनिंग पढ़ा होगा तो आपका एकदम पूरा अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। तो इसी तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।